सच बताऊँ तो बैकलॉग्स से ज़्यादा दुख और किसी चीज़ ने नहीं दी, और टाइम टेबल से ज़्यादा होप भी किसी और चीज़ ने नहीं दी। हाय, मैं हयात, ड्रॉपर नीट एस्पिरेंट। अब क्योंकि पिछला प्लान देख के तुम लोगों का रिएक्शन था, अरे इससे तो शर्मा जी का बेटा भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और बस वहीं पे मेरे प्लान की धज्जियाँ उड़ गई। इसलिए मैं एक न्यू प्लान लेकर आई हूँ, स्पेशली तुम लोगों के कहने पे। और हाँ, ये वाला प्लान 2 फेज़ में डिवाइडेड है, तो वीडियो को एंड तक देखना। फेज़ 1 में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टर्बो मोड ऑन करके एकदम से निपटाऊंगी, क्योंकि मेरे सबसे कम बैकलॉग्स इनऑर्गेनिक में ही हैं। तुम्हारे जिन सब्जेक्ट्स में हैं तुम उसे कर सकते हो। अब जब मैं इनऑर्गेनिक के लाइव लेक्चर पे पहुंच जाऊंगी तब शुरू होता है फेज़ 2। फेज़ 2 में मैंने 3 सब्जेक्ट्स रखे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और जोलॉजी मैं समाप्ति मैम के वन शॉट लेक्चर से करूंगी, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक की लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। अब जैसे ही मेरी जोलॉजी कंप्लीट होगी मैं बॉटनी पे स्विच कर जाऊंगी। बॉटनी भी मैं वन शॉट ही करूंगी विपिन सर के लेक्चर्स देख के। इसके बाद मुझे 2 लाइव लेक्चर्स करने होंगे, एक इनऑर्गेनिक और एक जोलॉजी। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी भी चलती रहेगी। अब 8 से 10 दिनों में मेरी बॉटनी भी कंप्लीट हो जाएगी। तब मुझे 3 लेक्चर्स लाइव करने होंगे, इनऑर्गेनिक, जोलॉजी और बॉटनी। और हाँ, बॉटनी और जोलॉजी के वन शॉट लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। अब क्योंकि मैं जोलॉजी, इनऑर्गेनिक और बॉटनी के लाइव लेक्चर्स पे पहुंच चुकी हूँ, तो मेरे बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही बैकलॉग्स रह रहे होंगे। इसलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स बढ़ा दूंगी। लेक्चर्स बढ़ाने से मेरा मतलब है कि अगर मैं पहले 2 या 1 लेक्चर्स कर रही थी, तो अब मैं 3 या 4 लेक्चर्स करूँगी। अब सारी चीज़ें ट्रैक पे आ जाने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। इस वजह से मैं रिवीजन चालू करूँगी। जितने भी चैप्टर्स मैंने करे हैं मैं उनकी रिवीजन करूँगी, और जो भी टेस्ट हो चुके हैं मैं वो टेस्ट भी दूँगी। लेकिन टेस्ट से पहले मैं डीपीपी सॉल्व करूँगी। हाँ, मैं लेक्चर्स देखने के साथ साथ डीपीपी नहीं करूँगी। मेरा ये प्लान है कि मैं पहले सारे लेक्चर्स निपटाऊँ, उसके बाद में रिवीजन करूँ और तब डीपीपी करूँ, और डीपीपी करने के बाद मैं टेस्ट दूँ। ज़ोलॉजी और बॉटनी के नोट्स मैं नहीं बनाऊँगी। आप लोगों ने सजेस्ट किया कि मेडेज़ी बहुत हेल्प करेगी, तो मैंने मेडेज़ी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, 2-3 दिनों में वो भी आ जाएगी। तो मैं मेडेज़ी से ही पढ़ूँगी, और अगर कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो मेडेज़ी में मेंशन नहीं है, तो मैं उसके अलग से शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड बना लूँगी, और ऐसे मेरी चीज़ें छूटेगी भी नहीं और मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा नोट्स बनाने में। और वैसे भी मेरे पास आईपैड है, तो मैं वहाँ पे डाउनलोड करके लेक्चर्स और एक स्लाइड में उसे पढ़ सकती हूँ, और उसी लेक्चर्स में मैं चीज़ें भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए अपने तरीके से, मैं उसे कर सकती हूँ मैनेज। वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, और बस यही प्लान है मेरा। इसी प्लान को फॉलो करके मैं बैकलॉग्स की धज्जियाँ उड़ाने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे प्लान के ऊपर कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और मैं सच बताऊं तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। आप लोगों के कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे थे, और मुझे उससे बहुत हेल्प हुई। इस वजह से मैंने प्लान चेंज किया, क्योंकि आप लोगों का कहना भी सही था यार। मतलब मैं अगर वो चीज़ें फॉलो करती जो पहले था, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि बैकलॉग्स ख़त्म नहीं होते होते, पर मेरे पास फिर टाइम नहीं रह जाता पढ़ने के लिए और रिवाइज़ करने के लिए, टेस्ट नहीं दे पाती। बैकलॉग एक ना एक दिन वैसे भी ख़त्म हो जाता, बट वो बहुत बेस्ट प्लान नहीं था। वैसे जितना ईज़ी ये प्लान सुनने में लग रहा है उतना ईज़ी है नहीं। बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से चलना होगा इसे अगर फॉलो करना है तो। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल भी थे, जैसे कि मैं कौन सा टैब यूज़ करती हूँ। तो ये आईपैड है 10th जनरेशन। और एक का सवाल था कि मेरा कौन सा ड्रॉप है, तो ये मेरा 3rd ड्रॉप है। एक ये भी सवाल था कि उसने 12th हिंदी मीडियम से किया है, तो उसे इंग्लिश मीडियम से करना चाहिए या हिंदी मीडियम से नीट करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सजेस्ट करूँ तो इंग्लिश मीडियम ही करना चाहिए, क्योंकि आगे भी सारी चीज़ें हमें इंग्लिश में ही पढ़नी है, और अभी से अगर हमारा फ्लो बना रहेगा तो हमें आगे बहुत हेल्प होगी। अदरवाइज़ काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं अगर अभी हमने हिंदी मीडियम चूज़ किया तो। आई नो दिक्कतें आएंगी शुरू में, समझ नहीं आएगा, कुछ कुछ बहुत लो फील होगा, बट ट्रस्ट मी, धीरे 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 कंसेप्ट जब बिल्डअप हो गया ना, तो चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगेंगी।
फिर वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर रहेगा ही नहीं। एक सवाल ये भी था कि जब मैं ऑनलाइन कर रही हूँ क्लासेस, तो मैं दिल्ली में क्यों रहती हूँ? घर से ही रह के क्यों नहीं कर लेती अगर ऑनलाइन ही करना है तो? मैं दिल्ली में सबसे पहले आई थी 2023 में और मैंने ऑफलाइन जॉइन किया था। पीडब्ल्यू की ही विद्यापीठ में मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी और घर पे नहीं रहने का रीज़न ये है कि मेरे घर पे माहौल नहीं मिल पाएगा मुझे, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं, वो भी तो छोटे-छोटे, तो वहाँ पे पढ़ने का मुझे माहौल नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मैं दिल्ली में रहती हूँ। एक का ये भी कमेंट था कि मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिया करूँ अपनी टू डू लिस्ट, जो मेरा प्लान है अगले दिन का। मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि मैं पोस्ट कर दिया करूँ, क्योंकि वीडियोस तो मैं नहीं डाल पाऊँगी डेली, इसलिए मैं पोस्ट करते रहा करूँगी। एंड अब फाइनली आता है मेरा डाउट। मैं ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि मुझे रात में पढ़ाई करनी चाहिए या दिन में। मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं रात वाली स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा से रात में ही पढ़ाई करते आई हूँ। मैं दिन में नहीं पढ़ती कभी, मैं दिन में बस सोती हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मुझे दिन में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि 3-4 दिन से मैं दिन में ही पढ़ाई कर रही हूँ। इस वजह से मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, बॉडी पेन होता है और मुझे समझ में भी चीज़ें नहीं आती और पूरा दिन स्लीपी फ़ील करती हूँ। तो क्या मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए 3-4 दिन तक, और क्या ये हो जाएगा मैनेज, ये शिफ्ट हो जाएगा, या फिर मैं रात में ही कंटिन्यू करूँ? जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से सवाल किया तो आप लोगों ने इतने सारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, इतने सारे भर-भर के अच्छे-अच्छे सजेशंस दिए और उससे मुझे सच में काफ़ी हेल्प हुई। तो मुझे प्लीज़ इसके लिए भी बताओ कि क्या ये सही रहेगा? मुझे दिन में शिफ्ट होना चाहिए? क्योंकि मैं पहले ही बता दूँ, मैं हमेशा से रात में पढ़ते आई हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मुझे सजेशंस दो। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे काफ़ी शोर होता है, काफ़ी, और पड़ोसी भी मुझे कुछ ख़ास नहीं मिले हैं, तो इसलिए जल्दी बताना। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये प्लान अच्छा लगा हो तो आप ये फ़ॉलो कर सकते हो, और जो पिछले वीडियो में मैंने प्लान बनाया था वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हो अगर आपके कम बैकलॉग्स हैं। याद रखना, अगर कम बैकलॉग्स हैं तभी वो फ़ॉलो करना, अदरवाइज़ ये वाला तो मुझे बहुत परफेक्ट लगा। और हाँ, याद रहे, कल का तुम्हारा वर्ज़न तुम्हारे आज से उम्मीद लगा के बैठा है, ये कभी भूलना मत। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।